दोस्तों ये हिबिस्कस का प्लांट है और आज हमारा प्रोग्राम है कि हम इन पे एयर लेयरिंग करें। ये एक हमने कर दिया, फिर सोचा मैंने कहा कि आपको भी दिखाते हैं किस तरह करते हैं। तो इसमें मैंने तो क्या किया, एक पैकेट में कोकोपीट और पीट मॉस का मिक्सचर 50% का बना के वो थैली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसमें कट मार के आधी एक तरफ आधी दूसरी तरफ करके फिर ये ऊपर पट्टी बांध दी ये स्ट्रिप से। तो टाइट करके बांधनी है, पानी ना जाए, मिक्सचर ना जाए। आए आपको थोड़ा अभी डिटेल में किस तरह बांधते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल माली हैं वो किस तरह बांधते हैं। उनको कहना है कि इसमें ये थोड़ा महंगी पड़ती है पीट मास वगैरह, तो वो तो मट्टी भी बांध लेते हैं, बालू मट्टी से भी बना लेते हैं मिक्सचर। तो आइए देखते हैं अब वो कैसे बांधते हैं। फाइकस पे, अमरूद पे आपको मिलेगी और हैबिकस पे, 3 दिखाते हैं आज आपको। इन प्लांट की जो है कटिंग भी लग जाती है, लेकिन ये जब पेयर लेयरिंग करते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आइडेंटिकल सेम प्लांट बनता है और रेडीमेड होता है, बहुत जल्दी आपके प्लांट तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको फाइकस पे बूटी जो कहते हैं, एयर लेयरिंग भी कहते हैं, वो लगाने का तरीका बता रहे हैं। ये हमारे बड़े प्रोफेशनल माली हैं मंशा साहब, और ये इनका मोर देन 40 ईयर्स का तजर्बा है। ये आज आपको बताएंगे कि किस तरह एयर लेयरिंग की जाती है। अच्छा, किस तरह बाबा जी पता चलता है कि ये तैयार है ये टहनी? ये सर इसके जो है ना जड़ा ये बाहर निकल आती। अच्छा, जड़ा बाहर निकली हों तो तैयार है? तैयार है बिल्कुल। ये ठीक है, सावन दे विच लगदी गुटी। ठीक है। जिन्नी गुटी बन लो तैयार हो जाती है। सावन कोई मसला नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। अध सावन दे विच बिल्कुल जड़ बाहर आ जाती है। अच्छा, मतलब 15 एक दिन के अंदर 20 दिन के अंदर तैयार हो जाती है? बिल्कुल तैयार हो जाती सर। सही है, ठीक हो गया। उस तो बाद तुसी जिथे मर्जी इनू ला सकते जी। ठीक है, गमले च लगाओ या गमले च लगाओ, जमीन च लगाओ। जमीन च लगाओ। हाँ जी, ज़्यादा खुश जमीन च रहिंदी? खुश जमीन च रहिंदी है। ਇਹਦਾ डिज़ाइन भी बन जाते हैं? हाँ जी, इन्हां दे डिजाइन बनते हैं सर, अच्छा, अगर तुसी बनाओ तो। ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਓਗੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ये सर कोकोपीट ला रहे हैं, ਤੇ ਪੀਟ ਮਾਸ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ पीट मास 50% ਦੋਨੋਂ, दोनों सर। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ हाँ ਹੈ? जी, ਬਾਲੂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗ जी ਸਕਦੀ ਹੈ? मिट्टी की भी लग सकती है। अच्छा, बहुत ही खैर बहुत ही ये लोग करते हैं, बड़े लोग बहुत ही इस्तेमाल करते हैं कोकोपीट। सही है। उस तो वरना मिट्टी भी लग जाती है आराम आम ਨਾਲ। जेडे नर्सरियां वाले ने वो मिट्टी ना लाते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, ये अब इसकी ना एक प्लास्टिक का पीस है, उसमें रख के ये उसको बंद कर देंगे अभी। ये सर इसलिए बंद करने के इहदे विच बारिश का पानी ना जा सके, ठीक है। क्योंकि जेकर इनू थोड़ा जिहा हवा भरन जगह रह गई तो इहदे विच पानी जा सकता। ठीक है, इनू इस पर इत्थे बन्नना पैंदा दोवां साइडां तो कि अंदर पानी ना जाए। ठीक है। पानी ऑलरेडी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, पानी अंदर आई रेडी होएगा, क्योंकि ज़मीन तो दरख्त भी देगा जी हाँ। और ये भी इतनी गुटी भी देगी। ठीक है। ये टाइट करके बंधनी पैंदी है? जी बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक हो गया। खास ख्याल रखना सर, इनू पानी ना विच पवे। ठीक हो गया। इस चीज़ का जेड़ा भी बन्ने पानी देने का परहेज रखना चाहिए। ठीक है। एक तरीका तो यह हो गया ना, एक किसी बाद एक दूसरा तरीका और दसते हाँ हैं। जी, आप बाबा जी आपको ना एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जो आम तौर पे नर्सरियों वाले करते हैं और बहुत तेज़ी से लगाते हैं। इसमें बहुत मामूली सा पंचर करना पड़ता है। अभी इसमें क्या फ़र्क किया इन्होंने, एक साइड में सिर्फ स्किन उतारी है, ऊपर 25% बाकी है अभी, इसमें नीचे नहीं उतारी उन्होंने। इनका कहना है कि ये इतना भी अगर कर दें तो ये इसमें बन जाती है बूटी। इंशाल्लाह अपडेट देंगे, बताएंगे आपको बाद में क्या हुआ है।
ये हर एक प्लांट में नहीं होता है, ये जिसमें फाइकस में जिसमें जड़ें बनी हुई हो ना, ये छोटे छोटे निशान आ जाते हैं टहनियों के ऊपर, हर प्लांट उसमें तकरीबन कामयाब हो जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ प्लांट में कंप्लीट निकालनी पड़ती है स्किन, राउंड पूरी सर्कल। इसको बड़ा अच्छी तरह टाइट बांधना होता है ताकि इसमें पानी भी ना जाए और हवा भी ना जाए। इसकी रूट जब बन जाती हैं तो ये बाहर से ही नज़र आ जाती हैं। वाइट पेपर में ये एक फ़ायदा है। अमरूद पे भी लगा रहे हैं हम लोग। इसका जो है अमरूद फ्रूट अभी लगा हुआ है, लेकिन इंतहाई मीठा फल होता है इसका। तो हम चाहते हैं कि इसकी आगे से आगे बना लें, पौधे और बना लें। अभी देखें जैसे ये टहनी टूटने वाली है, ये टूटी हुई है, तो इसको आगे अभी तक ग्रीन है क्योंकि ऊपर से भी स्किन है, नीचे भी है। तो इस तरह की टहनी ख़राब अगर हो रही हो, प्लांट टूट रहा हो, तो उसमें भी लगा दें तो वो एक नया पौधा बन सकता है। तो अभी एक पे हम लगाते हैं, आपको दिखाते हैं, बाकी बाद में लगाएंगे। इसमें थोड़ी स्किन ज़्यादा निकालनी पड़ती है हर तरफ से। अब इसमें ये कोकोपीट और पीट मॉस, इसका 50% मिक्सचर बना हुआ है और उसको इतना गीला किया है कि जब इसको प्रेस करें मुट्ठी में लेके तो एक ड्रॉप गिरना चाहिए बस पानी का। टूट गए। अभी इंशाल्लाह आपको हिबिस्कस भी दिखाएंगे और जो जो जिस पे लग सकते हैं फिर वो भी दिखाएंगे। चलें, ये हिबिस्कस पे भी हो गई एक, फिर कोई और नया प्लांट होगा तो वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। इस पे डबल फ्लावर लगता है, यानी बड़ा फ्लावर लगता है और ऑरेंज और मिक्स टाइप है, ये येलोइश लाइट सा, बड़ा खूबसूरत इसमें फूल लगता है। अभी इस पे एक लगा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इसकी जो रूटिंग होती है ये हमेशा ना इस ऊपर वाली टहनी से होती है, यहाँ पे होती है, क्योंकि जब इसको खुराक नहीं मिलती है तो ये प्लांट समझता है कि मैं मर रहा हूँ और फिर ये क्या करता है, उसके लिए रूटिंग अपनी शुरू कर देता है।